दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक एग सैंडविच की रेसिपी, जो कि आपने बिल्कुल पहले कभी नहीं खाई होगी इस तरह से, और इस तरह से बनाई भी नहीं होगी। तो आप इसे ज़रूर देखें, बिल्कुल नए स्टाइल की यूनिक एग सैंडविच। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 2 एग वाइट्स, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है। 2 अंडों में से 2 एग वाइट्स निकाल लेंगे। साथ में यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया की पत्तियाँ। धनिया की पत्तियों को डालने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा डाल दें प्याज, आधा कटा हुआ इस तरह से। थोड़ी सी चिलीज जाएंगी यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हम डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार। फिर यहाँ पर डालेंगे हम टमाटर, आधा कटा हुआ इस तरह से। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और बिल्कुल अच्छे तरह से, मतलब कि बिल्कुल ही थोड़ा सा फोम सा होना चाहिए उसमें। और उसके बाद जो 2 एग योक्स निकाले थे हम लोग दोनों अंडों में से, वो आप अलग करके रख लें। अब यहाँ पर एक पैन गरम करेंगे, उस पैन में थोड़ा सा बटर डाल देंगे और फिर इसे अच्छी तरह से पिघला लेंगे। ये देखिए इस तरह से पिघला लेना है हमें। साथ में यहाँ पर ब्रेड लेना है, जिसका बीच वाला पार्ट स्क्वायर के शेप में कटा हुआ होना चाहिए। वो वाला आप ऐसे ही खा लें, और ये होल वाला आप इसे पैन पर रखकर अच्छी तरह से थोड़ी देर टोस्ट कर ले। टोस्ट करने के बाद यहाँ पर आप वो जो मिक्सचर हमने बनाया था एग का और सारी सब्जियों का, वो डाल दें अच्छी तरह से। ये देखिए बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा। पहले इसे थोड़ा सा टोस्ट कर ले ब्रेड को, फिर उसके बाद ये मिक्सचर डालें। ये मिक्सचर डालने के बाद आप इसे कवर करके अच्छे से 5 से 4 मिनट तक आप बिल्कुल पकाएं इसे मीडियम फ्लेम पर। तब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगा आधा। अब दूसरा आधा साइड पकाने के लिए हम इस दोबारा फ्लिप करेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से फ्लिप हो जाता है। आप कोशिश करें कि आपका जो पैन है वो नॉन स्टिक हो या फिर लोहे का तवा हो, जिसमें ऑयल की कोटिंग अच्छे से की हुई होनी चाहिए। तो इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे जो एग योक हमने निकाला था। ये देखिए इस तरह से बहुत केयरफुली करना होता है। ये मेरा एक टूट गया एग, तो आप भी ध्यान से डालें, बहुत ही ध्यान से। दूसरा वाला बिल्कुल ध्यान से मैंने डाला। ये देखिए बहुत ही ध्यान से इसे डालना है, और फिर इसे कवर करके बिल्कुल 6 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेना है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पक चुका है? जब आप देखेंगे कि ढक्कन में थोड़ा थोड़ा सा पानी सा, देखिए इस तरह से आ चुका है, तो आप इसे ढक्कन हटाएं और बिल्कुल इस स्टेज पे एकदम पक चुका होगा। आप इसे निकालें, और बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। और ऊपर से थोड़ा सा नमक आप इस पे स्प्रिंकल कर दे, और थोड़ा सा धनिया पत्ती, और बिल्कुल ही रेडी हो गया। देखिए बिल्कुल ही पक चुका है। थोड़ा सा अंदर में थोड़ा सा पका नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसे जरूर घर पर बनाएं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो पर लाइक जरूर करें। तब तक